इस्लामिक रिपब्लिक ईरान में मस्जिदों और सरकार के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। हालात यह है कि अब ईरान के प्रेसिडेंट ने भी मस्जिदों के प्रबंधन को निशाने पर ले लिया है। ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने देश की 80,000 मस्जिदों पर ढंग से काम न करने का इल्जाम लगाया है। ईरान के प्रेसिडेंट पजेश्कियान ने दो टूक कहा कि अगर मस्जिदों के आलिम दीन अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा लें तो ईरान की सूरत ही बदल जाए। ईरानी प्रेसिडेंट के मुताबिक मस्जिदें और उनके मौलवी समाज या आम जनता के लिए कुछ भी ठोस नहीं कर रहे, बल्कि सरकारी आदेशों के आधार पर सिर्फ बयान जारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि एक शिया मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क है ईरान। यहाँ मस्जिदों को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से बहुत महत्व दिया जाता है। ईरान के आलिम दीन सिर्फ मजहबी रहनुमा ही नहीं बल्कि राजनीतिक फैसलों में भी भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई भी कई मुद्दों पर मौलवियों की राय लेते हैं। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि मस्जिद के मौलवी सिर्फ सरकार के लिए फरमान जारी करते हैं, खुद कुछ नहीं करते। मीडिया में प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने कहा कि अगर सरकार काम नहीं कर रही तो मस्जिदों के मौलवी क्या कर रहे हैं। उनका कहना था कि मस्जिदें लोगों की भलाई के लिए होती हैं, सिर्फ भाषण और फरमान सुनाने के लिए नहीं। उन्होंने आगे कहा कि अगर देश की हर मस्जिद सिर्फ एक परिवार की जिम्मेदारी ले ले तो ईरान की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इस बयान के बाद ईरान की राजनीति गर्मा गई है। पजेश्कियान एक प्रोग्रेसिव लीडर माने जाते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी उनकी यही छवि काम कर गई थी, जबकि मस्जिदों में बैठे मौलवी और धार्मिक तबका कट्टरपंथी खेमे से आता है। कई मौक़ों पर कट्टरपंथियों ने उनसे इस्तीफा मांगते हुए कहा था कि वो इस्लामी व्यवस्था के खिलाफ हैं। पिछले साल जून में जब ईरान की गार्डियन काउंसिल के उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया गया था, तब भी प्रोग्रेसिव या सुधारवादियों के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कम ही थी। काउंसिल ने 6 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई थी, जिनमें एक नाम मसूद पजेश्कियान का भी था। वो एकमात्र ऐसे शख्स थे जिनका राजनीतिक नजरिया सिद्धांतवादियों से मेल नहीं खा रहा था, जबकि ईरान का एक बड़ा वर्ग जो कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थन करता है। कहा जाता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई भी इसी खेमे से आते हैं। यही वजह है कि इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC सुधारवादियों की तुलना में सिद्धांतवादियों के ज्यादा करीब है। ऐसे में सुधारवादी मसूद पजेश्कियान ने न सिर्फ अपने खिलाफ चुनाव लड़ रहे सईद जलीली को हराया था, बल्कि इसी मुद्दे पर उन्हें आवाम का सपोर्ट भी मिला। यही वजह है कि पजेश्कियान ने मस्जिदों के मौलानाओं को निशाने पर ले लिया है। अब देखना होगा कि उनके इस रुख का आगे आने वाले दिनों में ईरान की सियासत पर क्या असर होता है। ईरान के प्रेसिडेंट पजेश्कियान ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार मुश्किल हालात में काम कर रही है। उनके पद संभालते ही हमास के पॉलिटिकल विंग के लीडर यहया सिनवार की मौत ईरान में हो गई। ईरान इसराइल तनाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण स्थिति और जटिल हो गई। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी परिस्थितियों में सरकार सब कुछ अकेले नहीं कर सकती, इसलिए मस्जिदों को भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए।